कुतुब मीनार के परिसर में महरौली स्तंभ मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? 1. लौकिक ऊंचाई। 2. कुशल पत्थर काटने। 3. उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले स्टील। 4. शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति। विकल्प 3 सही है। कुतुब मीनार के परिसर में महरौली स्तंभ मुख्य रूप से स्टील की उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? 1. कुमारगुप्त प्रथम। 2. चंद्रगुप्त द्वितीय। 3. समुद्रगुप्त। 4. स्कंदगुप्त। विकल्प 2 सही है। आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। मुगल बादशाह जिसने 1717 में बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था? 1. फर्रुखसियर। 2. बहादुर शाह। 3. जहानदार शाह। 4. शाह आलम। विकल्प 1 सही है। 1717 में फर्रुखसियर ने फरमान जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य में रहने और व्यापार करने का अधिकार दिया। 3000 रुपए के वार्षिक भुगतान को छोड़कर उन्हें स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? 1. विजयराज। 2. कृष्णदेव राय। 3. देवराय। 4. हरिहर और बुक्का। विकल्प 4 सही है। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में दक्कन के पठार क्षेत्र में स्थित था। इसकी स्थापना 1336 में संगमा राजवंश के हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। सर्वोदय की अवधारणा के जनक कौन है? 1. विनोबा भावे। 2. महात्मा गांधी। 3. जयप्रकाश नारायण। 4. केजी मुशरूवाला। विकल्प 2 सही है। सर्वोदय एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति। इस शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने 1908 में राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन के ट्रैक्ट अनटू दिस लास्ट के अपने अनुवाद के शीर्षक के रूप में किया था, और गांधी अपने स्वयं के राजनीतिक दर्शन के आदर्श के लिए इस शब्द का उपयोग करने आए थे। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था? 1. बंकिम चंद्र चटर्जी। 2. रविंद्रनाथ टैगोर। 3. भगत सिंह। 4. जवाहरलाल नेहरू। विकल्प 1 सही है। वंदे मातरम 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित एक कविता है जिसे उन्होंने अपने 1881 के उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया था। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? 1. लॉर्ड लिंथगो। 2. लॉर्ड वेवेल। 3. क्लेमेंट एटली। 4. लॉर्ड माउंटबेटन। विकल्प 4 सही है। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन को अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था? 1. अगस्त 15। 2. अक्टूबर 2. 3. नवंबर 12। 4. अक्टूबर 26। विकल्प 2 सही है। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को भारत में गांधी जयंती के रूप में जाना जाता है। किसने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव एक डूबते हुए बैंड का उत्तरदिनांकित चेक था? 1. जवाहरलाल नेहरू। 2. सुभाष चंद्र बोस। 3. महात्मा गांधी। 4. एम.ए. जिन्ना। विकल्प 3 सही है। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संबंध में महात्मा गांधी की टिप्पणी एक ढहते हुए बैंक पर एक पोस्टडेटेड चेक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली में भूमिगत गतिविधियों की प्रमुख महिला संगठक थी। 1. बारडोली सत्याग्रह। 2. क्विट इंडिया मूवमेंट। 3. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 4. खिलाफत मूवमेंट। विकल्प 2 सही है। अरुणा आसफ अली एक स्वतंत्रता सेनानी थी
और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए उन्हें व्यापक रूप से याद किया जाता है। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। 1. सिलिकोसिस है। 1. किडनी की बीमारी। 2. लीवर की बीमारी। 3. फेफड़ों की बीमारी। 4. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। विकल्प 3 सही है। सिलिकोसिस फेफड़ों की एक बीमारी है जो सिलिका के छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जाने से होती है। सिलिका एक सामान्य खनिज है जो रेत, चट्टान और क्वार्ट्ज जैसे खनिज अयस्कों का हिस्सा है। भोजन विषाक्तता का कारण है। 1. कैंडिडा। 2. साल्मोनेला बेसिली। 3. स्यूडोमोनास। 4. उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प 2 सही है। 1. साल्मोनेला संक्रमण आंत्र पथ का एक जीवाणु रोग है। साल्मोनेला बैक्टीरिया का एक समूह है जो टाइफाइड बुखार, फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एंटेरिक फीवर और अन्य बीमारियों का कारण बनता है। लोग अधिकतर खाद्य पदार्थों के दूषित पानी से बनते हैं। 3. प्रसिद्ध बबल बेबी डिजीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1. यह पानी के बुलबुले के कारण होता है। 2. पीड़ित बच्चा लार के बुलबुले बनाता है। 3. पीड़ित बच्चे का उपचार रोगाणु मुक्त प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। 4. इसे केवल पानी के बुलबुले से ठीक किया जाता है। विकल्प 3 सही है। बबल बेबी रोग, गंभीर संयुक्त इम्यूनोडिफिशियेंसी (SCID) को अक्सर बबल बॉय रोग कहा जाता है। SCID के कई रूप हैं। प्रसिद्ध बबल बेबी डिजीज का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि पीड़ित बच्चे का इलाज एक रोगाणु मुक्त प्लास्टिक बबल में किया जाता है। ऑर्निथोफिली किसके द्वारा प्रभावित होती है? 1. घोंघे। 2. चमगादड़। 3. कीड़े। 4. पक्षी। विकल्प 4 सही है। ऑर्निथोफिली या पक्षी परागण पक्षियों द्वारा फूलों के पौधों का परागण है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? 1. विटामिन ए। 2. विटामिन डी। 3. विटामिन B1। 4. विटामिन B2। विकल्प 2 सही है। मजबूत, स्वस्थ हड्डियों और अवशोषण को विकसित करने और बनाए रखने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? 1. विटामिन ए। 2. विटामिन B3। विटामिन C। 4. विटामिन डी। विकल्प 2 सही है। विटामिन बी में नाइट्रोजन होता है। मृदा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। 1. पेडोलॉजी। 2. शिक्षाशास्त्र। 3. इकोलॉजी। 4. पोमोलॉजी। विकल्प 1 सही है। पेडोलॉजी को मृदा विज्ञान भी कहा जाता है। यह मिट्टी का अध्ययन है जिसमें उनके रासायनिक और भौतिक गुण शामिल हैं, क्योंकि वे अपने प्राकृतिक वातावरण में हैं। दालें निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत है? 1. कार्बोहाइड्रेट। 2. प्रोटीन। 3. खनिज। 4. विटामिन ए। विकल्प 2 सही है। दालें प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। 1. सेल्यूलोज। 2. ग्लूकोज। 3. सुक्रोज। 4. फ्रुक्टोज। विकल्प 1 सही है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है और इसे एक जटिल चीनी माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग संरक्षण और संरचना दोनों में किया जाता है। कवक के अध्ययन को किस नाम से भी जाना जाता है? 1. साइटोलॉजी। 2. मायोलॉजी। 3. माइकोलॉजी। 4. न्यूरोलॉजी। विकल्प 3 सही है। माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कवक के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें उनके आनुवंशिक और जैव रासायनिक गुण, उनकी वर्गीकरण और मनुष्यों के लिए उनका उपयोग शामिल है।